Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read, the chapter name is The Killing. So the killing, first read about the lesson. The excerpt is taken from The Old Man and the Sea, which is about a poor fisherman who is now old but still has enough strength and determination to go out to sea in his boat. A young boy befriends him and looks after him. These are really the only two characters in the book. The old man, after an unlucky period in which he catches no fish, suddenly one day finds that a large fish had taken his bait. The fish has been pulling him out to sea, and the story is about the battle between the two strong and determined personalities, the old man and the fish. The story is told with great simplicity, but it is very moving and exciting. तो ये स्टोरी है बच्चे किसके बारे में? ओल्ड मैन और सी से रिलेट करती हुई, है ना. तो यहाँ पर पुअर फिशरमैन है जो पहले क्या है, अब काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके पास जो स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी हाई है ना. तो एक बार क्या करते हैं, वो अपनी बोट को लेकर सी में चले जाते हैं, सी पर जाते हैं. तो यंग बॉय जो होता है, उनका एक फ्रेंड होता है, वो भी उनको देखता है, उनकी देखभाल करता है ना. दीज आर रियली द ओनली टू कैरेक्टर्स. यहाँ पर इस बुक के अंदर मेन जो है वो टू कैरेक्टर्स हैं. एक तो ओल्ड मैन है, ठीक है, और दूसरा है फिश, ठीक है. और जैसे ही वो फिश को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसको कोई फिश कैच नहीं होती. लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको एक बहुत लार्ज फिश उसको मिल जाती है, और वो लार्ज फिश क्या करती है, उसको अपनी तरफ ही पुल कर कर सी में ले आती है, समुद्र के अंदर ले आती है. अब दोनों के अंदर क्या बैटल स्टार्ट हो गई, और टू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर्सनैलिटीज के बीच में ये बैटल हो गई थी. दूसरी साइड क्या थे, ओल्ड मैन, और इस साइड फिश. और स्टोरी इज टोल्ड विद ग्रेट सिंपलिसिटी के बारे में बताती है, जो करती है एक बहुत सारा एक्साइटिंग और मूविंग की तरफ हमें मूव करती है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. ही kneeled against the bow and for a moment slipped the line over his back again. I'll rest now while he goes out on the circle and then stand up and work on him when he comes in, he decided. यहाँ पे नील करना मतलब उसने घुटने टेक दिए बो के आगे कुछ मोमेंट के लिए, और स्लिप्ड किया एक लाइन ओवर द बैक अगेन, और दोबारा से उस लाइन को दोबारा से क्रॉस किया, बैक किया, और वहाँ पर बैक करते हुए आई रेस्ट, और मैं रेस्ट करूँगा. नाउ वाइल ही गोज आउट ऑन द सर्कल, जब तक ये क्या करती है, ही गोज आउट ऑन द सर्कल, जब तक ये सर्कल से नहीं जाती है. देन स्टैंड अप, वहीं पे खड़ा होऊंगा और वहीं पर मैं काम करूँगा. व्हेन ही कम्स इन ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया जब तक ये यहाँ पर आता नहीं है और दोबारा से यहाँ पर स्टैंड नहीं होता, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ. इट वॉज अ ग्रेट टेम्पटेशन टू रेस्ट इन द बो एंड लेट द फिश मेक वन सर्कल बाय हिमसेल्फ विदाउट recovering any line. But when the strain showed, the fish had turned to come. ये क्या है, ग्रेट टेम्पटेशन के ऊपर है ना, कि बो कैसे लेट करता है फिश को मेक एक वन सर्कल के अंदर अपने आप, और विदाउट कवरिंग एनी लाइन, लेकिन वहाँ पर कोई भी लाइन बिना कवर किए वहाँ पर वो क्या करता है, उस सर्कल बनाता है और बो के अंदर रेस्ट करता है. व्हेन द स्ट्रेन शॉट द फिश, जब स्ट्रेन क्या करता है, एक बहुत स्ट्रेन फील होता है जब वो क्या करता है, शो करता है उस फिश को, और टर्न टू कम, और दोबारा आता है कहाँ पर, टूवर्ड्स द बोट, और दोबारा से बोट के पास आ जाता है. ओल्ड मैन रोज टू हिज फीट एंड स्टार्टेड द प्रोवेटिंग एंड द वीविंग एंड पुलिंग दैट बोट इन ऑल द लाइन ही गेन्ड. अब बोट की तरफ जैसे ही वो आता है, ओल्ड मैन वहाँ पर उठ जाता है, अपनी फीट को उठाता है और स्टार्टेड द प्रोवेटिंग, और इधर उधर देखने लग जाता है, वीविंग एंड पुलिंग द बोट इन ऑल द लाइन इज गेन्ड. जो बोट होती है वो कैसे हमारी वीव करने लग जाती है ना, क्योंकि वो वीव करती है, समुद्र के ऊपर होती है तो पुल करती है और वीव करने लग जाती है. आई एम टाइंडर दैट आई हैव एवर बीन, ही थॉट. तो वो बोलने लग जाता है किस तरह से, आई एम अ टाइडनर, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, टाइडनर हो चुका हूँ. आई हैव ईवर बीन, ही थॉट, एंड हाउ द ट्रेड विंड इज राइजिंग. जो ट्रेड विंड है वो किस तरह से राइज हो रही है ना, ट्रेड विंड किस तरह से ऊपर आ रही है, उछल रही है. बट दैट विल बी गुड टू टेक हिम इन विद, आई नीड दैट बैडली. तो वो बोलता है कि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत बैडली तरीके से ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, बट दैट वॉज विल गुड टू टेक हिम इन विद, ताकि वो भी इस तरह से क्या करें, टेक हिम, उसको अपने साथ ले जाएं. आई रेस्ट ऑन द नेक्स्ट टर्न एज ही गोज आउट, ही सेड.
मैं क्या करूँगा, आई फील मच बेटर देन इन 2 or 3 turns more I'll have him। तो मैं क्या करने वाला, आई रेस्ट ऑन द नेक्स्ट टर्न, मैं कहाँ पे रेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टर्न के लिए रेस्ट करूंगा जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता या यहाँ से चला नहीं जाता, ही गोज आउट, इस तरह से बोलता है। और मैं ज़्यादा बेटर फील करूंगा इन चीज़ों को जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता है और रेस्ट नहीं करता है। देन इन 2 or 3 turns more I'll have him। His straw that was far from the back to his head and he sank down into the bow with the pull the line as he left the fish turn। अब वो क्या करने लग जाता है, ही स्ट्रो, जो उसकी स्ट्रो होती है, ही दैट जो स्ट्रो हैट है बच्चे, तो वॉज फार बहुत दूर होती है, उसकी बैक पर होती है, उसके हेड पर होती है, और वो सैंक करता रहता है ना, सैंक मतलब डूबना, ठीक है, डूब जाता है डाउन में इनटू द बो, है ना, बो के अंदर ही डूब जाता है, विद अ पुल ऑफ लाइन एज ही फेल्ट द फिश टर्न, ताकि वो फिश को ऊपर ला पाए। यू वर्क नाउ फिश, ही थॉट, आई विल टेक यू एट द टर्न। तो उसको लगता है कि अब की बार फिश आ चुकी है, यू वर्क नाउ, कि तुमने अब की बार काम कर दिया है ना, और फिश आ जाएगी अब की बार। द सी हैड राइजन कंसिडरेबली बट इट वॉज अ फेयर वेदर ब्रीज एंड इट हैड टू हैव इट टू गेट्स होम। लेकिन जो वेदर था उसके बारे में बता रहे, कैसे फेयर वेदर था, ब्रीज था, वहाँ पे बहुत ठंड थी, लेकिन वो धीरे धीरे इन चीज़ों को देखता है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं होता और वो दोबारा से अपने घर आ जाता है। आई जस्ट स्टेयर साउथ एंड वेस्ट, ही सेड, अ मैन इज नेवर लॉस्ट एट सी एंड इट इज़ अ लॉन्ग आइलैंड। ये बहुत बड़ा लॉन्ग आइलैंड था जहाँ पर जो अ मैन इज नेवर लॉस्ट एट सी, कि ऐसा लगता था कि समुद्र को कभी भी वो खो ही नहीं पाएंगे, मतलब हर जगह उनको समुद्र ही समुद्र दिखाई देते थे, सी ही दिखाई देता है, एक स्मॉल, एक बहुत बड़े लॉन्ग आइलैंड के अंदर। इट वॉज ऑन द थर्ड टर्न दैट ही सो द फिश फर्स्ट। अब उसका थर्ड टर्न था जब उसको अब की बार क्या नजर आया, फिश नजर आई पहली बार। ही सो हिम फर्स्ट एज अ डार्क शेडो दैट टुक so long to pass under the boat that he could not believe its length। अब वहां पर वो देखा, उसने किसको देखा, फर्स्ट टाइम देखा, एक डार्क शेडो नजर आती है उसको, एंड दैट लुक सो लॉन्ग, वो बहुत बड़ी शेडो थी जो पास हो रही थी अंडर द बोट, बोट के नीचे से जा रही थी, एंड ही कुड नॉट बिलीव इट्स स्ट्रेंथ, और उसको ऐसा लगा कि मतलब इतनी बड़ी कोई चीज हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ पर उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था। नो, ही सेड, ही कांट बी दैट बिग, तो उसको लग रहा नहीं इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती, बट ही वॉज दैट बिग एंड एट द एंड ऑफ दिस सर्कल ही केम टू द सरफेस ओनली 30 yards अवे। मतलब वो सरफेस से 30 yards दूर तक, और सिर्फ उसको उसकी टेल ही नजर आ रही थी, एक बहुत बड़ी शेडो नजर आ रही थी, वो देख पा रहा था कि किस तरह से उसकी जो टेल है आउट ऑफ वाटर है। इट वॉज हायर देन अ बिग साइथे, वो मतलब ऐसा लगता है एक शार्प ब्लेड की तरह, क्योंकि जो उसकी टेल थी वो कैसी थी, एक बहुत शार्प ब्लेड की तरह थी ना, जिसको बोलते हैं यहाँ पे साइथे वर्ड। तो यहाँ पर साइथे यहाँ पे वर्ड भी दिया है बच्चे, तो साइथे का वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर शार्प, ठीक है। तो किस तरह से एक लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड के रूप में उनको नजर आई, पेल लेवेंडर की तरह, और डार्क ब्लू वाटर। इट रैंक बैक एंड एज द फिश स्वॉम जस्ट बिलो द सरफेस द ओल्ड मैन कुड सी हिज ह्यूज बल्क एंड द पर्पल स्ट्रिप्स दैट बेंडेड हिम। हिज डॉर्सल फाइन वॉज डाउन एंड हिज ह्यूज पेक्टोरल्स वर स्प्रेड वाइड। तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दूर दूर तक वही फैली हुई थी, उसका ह्यूज बल्क नजर आ रहा है, उसकी पर्पल, उसके अंदर उसके ऊपर क्या है, पर्पल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, और बेंडेड हिम, और ऐसा लगा उसको बेंडेड किया गया है ना। हिज डॉर्सल फिन, और जो उसकी फिन्स है वो डॉर्सल फिन्स है, वो काफ़ी डाउन नीचे की तरफ नजर आ रही है, क्योंकि वो कभी भी आपने बड़ी फिश को देखा होगा तो उसके जो फिन्स होते हैं वो कैसे बहुत ब्रॉड और स्प्रेड वाइड है। On this circle, the old man could see the fish eyes and 2 grey sucking fish that swam around him। उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ी फिश है, उसकी आंखें नजर आई हैं उसको, 2 grey sucking fish उसके आसपास नजर आ रही थी। अब sometimes he could swim easily in his shadow। अब वो क्या कर पा रहा था कि उसकी शेडो को आराम से देख पा रहा था इजीली, एंड दे वर ईच ओवर 3 feet long and when they swam fast they lashed their whole bodies like eels। उसकी बॉडी को कैसे, दे वेर ईच अदर, 3 feet लॉन्ग थी वो, और उसके जो कैसे वो तैर रही थी, और वहां पर क्या नजर आता है, उसकी बॉडीज कैसी नजर आ रही थी, वो सारा एज्यूम करते हुए जा रहा था। द ओल्ड मैन वॉज स्वेटिंग नाउ बट फ्रॉम समथिंग एल्स बिसाइड्स द सन। जो ओल्ड मैन था वो स्वेट करने लग गया था ना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को देखकर कोई भी स्वेटिंग करेगा ही, वो बोट के अंदर है, तो वो देख रहा है कि किस तरह से जो सन के साथ साथ में कोई बड़ी चीज है वो नजर आ रही है, और वो कहीं ना कहीं कोई फिश है। ऑन ईच काम एंड पहले से टर्न द फिश मेड
he was gaining line and he was sure that in 2 turns he would have a chance to get in the harpoon in. तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ईच काम हमें सब चीज़ों को देखकर चलना पड़ेगा और फिश जो है ये कैसे टर्न करती है वो भी देखेंगे, और टर्न करते हुए वो गेनिंग लाइन पर आती है नहीं, हम इसको पकड़ पाएंगे नहीं। और ही वो श्योर, लेकिन उसको पक्का विश्वास था कि इन 2 टर्न्स ही वुड हैव अ चांस टू गेट द हार्पन इन, और वो हार्पन इन तक पहुंच जाएगी। बट आई मस्ट गेट हिम क्लोज 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 ही थॉट। अब वो ये सोच रहा है कि अरे ये तो धीरे धीरे पास आ रही है, आई मस्ट गेट हिम क्लोज, हम भी इसके धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं ना। ही मस्ट ट्राई टू फॉर द हेड, आई मस्ट गेट द हर्ट। अब उसको लग रहा है कि हाँ मुझे लगता है हम जरूर ट्राई करेंगे फॉर द हेड, इसके हेड तक पहुंचने में, आई मस्ट गेट द हेड, और इसके हेड तक पहुंचने में, क्योंकि वो बहुत उसको टेल नजर आई थी, अब इतनी दूर वो जा रही है तो वहाँ उसके पूरा हेड तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। बी काम एंड स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन ही सेड, वो क्या बोलता है, ही सेड जो बच्चा था उसके साथ में वो बोलता है कि काम और स्ट्रॉन्ग रहो ओल्ड मैन, इस तरह से बोलता हुआ। On the next circle, the fish black was out, but he was a little too far from the boat. अब वो क्या था कि नेक्स्ट सर्कल पर वो फिश जो है वो बाहर की तरफ आती है, लेकिन वो अभी भी बोट से बहुत दूरी पर थी। On the next circle, he was still too far away, but he was higher out of the water, and the old man was sure that by gaining some more line, he could have been alongside. लेकिन अब वो क्या था नेक्स्ट सर्कल पर, स्टिल टू फार, अभी भी वो बहुत दूर थी और उनकी बोट से काफ़ी दूर थी, हायर आउट ऑफ द वाटर, एंड द ओल्ड मैन वॉज श्योर दैट बाय गेनिंग सम मोर लाइन ही कुड हैव हिम अलॉन्ग साइड, की कुछ टाइम के बाद ही मैं इसके पास में पहुंच जाऊंगा। He had rigged his harpoon long before its coil of light rope was in a round basket and the end was made fast to the bit in the bow. अब क्या करता है वो वहाँ पे ही हैड रिग्ड, उसके वो करने लग जाता है, रिग्ड करने लग जाता है हिज हार्पन लॉन्ग बिफोर, ताकि जो हार्पन है उससे पहुँचने से पहले ही वो क्या करने लग जाता है, रिग्ड करने लग जाता है। और एक लाइट रोप वॉज इन अराउंड, उसके बास्केट के आसपास उसको एक क्या दिखाई देती है, एक लाइट रोप नजर आती है। एंड द एंड वॉज मेड फास्ट टू द बेल्ट इन द बो, ताकि वो उसको बना सके या उसको मारने के लिए। द फिश वॉज कमिंग इन ऑन हिज सर्कल नाउ, अब वो सर्कल पर आ चुकी थी, सर्कल मीन्स यहाँ पर इक्वेटर को बोला गया है ना, सर्कल पर आ गई थी। काम एंड ब्यूटीफुल लुकिंग एंड ओनली हिज ग्रेट टेल मूविंग, वो कैसी दिख रही थी, ब्यूटीफुल लुकिंग नजर आ रही थी और उसकी जो टेल है ग्रेट टेल वॉज मूविंग, सिर्फ उसकी टेल मूव कर रही है। द ओल्ड मैन पुल्ड ऑन हिम all that he could to bring him closer, अब जो ओल्ड मैन है उसको खींचने लग जाता है अपनी तरफ, और जैसे उसको खींचता है for just a moment the fish turned a little on his side, और जो फिश है वो उसको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। then he strengthened himself and began another circle, वो उसको दूसरे सर्कल में ले जाने की कोशिश करती है। I moved him, मैं उसको खींचता हूँ, द ओल्ड मैन सेड आई मूव्ड हिम देन, तो वो उसको क्या करता है, उसको मूव करता है और खींचता है अपनी तरफ। He felt faint again now, but he had to the great fish all the strain that he could. I moved him, he thought, maybe this time I can get him over. तो यहाँ पर वो महसूस करता है he felt faint again now, but he had to great fish, उसको लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही great fish है। all the strain that he could, वो जितना भी उस पर अपना जान लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो मूव नहीं कर पा रहा है। I moved him, बल्कि मैं खुद ही मूव हो रहा हूँ। he thought, वो सोच रहा है कि मैं खुद मूव होता जा रहा हूँ, बल्कि फिश मूव नहीं हो रही, वो खुद मूव हो रहा है। maybe this time I can get him over, तो शायद मैं इसको खींच पाऊँ। पुल हैंड्स ही थॉट, और वो इस तरह से दोनों मिलकर उसके अपने ऐसे खींचते हैं, उसको पुल करते हैं, अपने हाथों को अंदर की तरफ खींचते हैं। होल्ड अप लेग्स, उस अपने लेग से भी होल्ड करते हैं। लास्ट फॉर मी हैड, लास्ट फॉर मी, यू नेवर वेंट द टाइम आई विल पुल ओवर हिम, तो इस तरह से बोलते हुए उसको खींचते रहते हैं। बट वेन ही पुट all of his effort on starting it well out before the fish came alongside and pulling with all his strength, the fish pulled part away over and then righted himself and swam away. अब दोबारा से जो उन्होंने एफर्ट डाला हुआ था वो एफर्ट डालते पुल ऑल ऑफ हिज एफर्ट ऑन एंड स्टार्टिंग कर दिया उन्होंने इट वेल आउट बिफोर द फिश, है ना, फिश के बाहर आने से पहले ही वो क्या करने लग गए, केम अलॉन्ग साइड द पुलिंग फिश, दूसरी साइड जहाँ पर पुल कर रही थी वो फिश उधर ही वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करने लग जाते हैं। लेकिन जो फिश होती है पुल्ड पार्ट अवे, लेकिन उससे खींची नहीं जाती, एंड राइड हिमसेल्फ, और वो खुद ही राइटिंग करने लग जाते, खुद ही आगे की तरफ खींच जाते हैं। एंड स्वैम अवे, और फिर वहां पर तैरने लग जाते। फिश, द ओल्ड मैन सेड, फिश
यू आर गोइंग टू हैव टू डाई एनी वे, डू यू हैव टू किल मी टू। तो वो ऐसे बोलते हुए जो ओल्ड मैन होता है फिश फिश करता है, द ओल्ड मैन सेड, क्या कहता है, फिश यू आर गोइंग टू हैव टू डाई एनी वे, कि तुम अब मरना चाह रही हो, कि यू आर गोइंग टू हैव टू डाई एनी वे, तुम्हें किसी भी हालत में अब मरना होगा, डू यू हैव टू किल मी टू, और तुम मुझे भी मारोगी, दैट वे नथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड ही थॉट, वो सोचता है कि किस तरह से कोई भी अकॉम्प्लिश्ड नहीं आता। हिज माउथ वॉज टू ड्राई टू स्पीक बट ही कुड नॉट रीच फॉर द वाटर नाउ, आई मस्ट गेट हिम अलॉन्ग साइड दिस टाइम, ही थॉट आई एम नॉट गुड फॉर मैनी मोर टर्न्स, एंड येस यू आर, ही टोल्ड हिमसेल्फ, यू आर गुड फॉर एवर। तो उसका जो माउथ होता है वो टू ड्राई हो जाता है, बोलता रहता है, वो बार बार बात करता रहता है, उसको खींचता रहता है, लेकिन उसको कुड नॉट रीच फॉर द वाटर नाउ, लेकिन अभी वो उसको खींच नहीं पाया था वाटर के लिए। आई मस्ट गेट हिम अलॉन्ग साइड दिस टाइम, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या आ रहा था, इस टाइम में अलॉन्ग साइड पर आ रहा था, और उसने सोचा कि आई एम नॉट गुड फॉर मैनी मोर टर्न्स, कि अब मैं ज़्यादा टर्न्स यहाँ पर नहीं ले सकता। येस यू आर, यू टोल्ड हिमसेल्फ, एंड यू आर good forever. On the next turn, he nearly had him, but began the fish rightened himself and swam slowly away. अब की बार क्या हो रहा था, जो फिश है वो rightened himself, उसको खींचे जा रही थी और स्वयं कर रही थी स्लोली स्लोली, थोड़ा सा दूर जाने के लिए। You are killing me, fish, the old man thought. old man ने सोचा जरूर ये मुझे मारेगी, है ना, but you have a right, no, तो लेकिन तुम्हारे पास ये कोई राइट नहीं है। नेवर हैव आई बीन अ ग्रेटर और मोर ब्यूटीफुल और अ कामलर और मोर नोबल थिंग देन यू, ब्रदर कम ऑन एंड किल मी। तो फिर वो इस तरह से बोलती है, नेवर हैव आई सीन अ ग्रेटर, मैंने तुम्हारी जैसी इतनी ग्रेटर कोई चीज़ देखी नहीं है, तुम कितनी और इतनी मोर ब्यूटीफुल और कितनी कामर हो, मोर नोबल हो, तो ऐसी चीज़ मैंने कभी भी देखी नहीं है। ब्रदर कम ऑन एंड किल मी, तो इस तरह से बोलती है, आओ और मुझे मारो। आई डू नॉट केयर हु किल्स हु, ठीक है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे मारेगा। नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द हेड, ही थॉट यू मस्ट कीप योर हेड क्लियर, कीप योर हेड क्लियर एंड नो हाउ टू सफर लाइक अ मैन और अ फिश, ही थॉट। तो वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि किस तरह से दोनों की कशमकश के अंदर यू मस्ट कीप योर हेड क्लियर, कि तुम्हें बातों को क्लियर करना चाहिए, और कीप योर हेड क्लियर, नो हाउ टू सफ़र लाइक अ मैन, और तुम मैन होने के नाते अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हो, और एक फिश होने के नाते मैं अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करती हूँ। इस तरह से वो सारी चीज़ों को सोचता रहता है। क्लियर अप हेड, ही सेड इन अ वॉइस ही कुड हार्डली हियर क्लियर अप, उसको क्लियर अप नजर आ रहा था और वही उसको सुनाई भी दे रहा था, ठीक है, तो वो बहुत धीरे धीरे उस चीज़ों को सुन पा रहा था। ट्वाइस मोर इट वॉज द सेम ऑन द टर्न्स, अब दोबारा से दूसरी बार वो क्या करता है, उसी टर्न्स पर पहुंच जाता है। आई डू नॉट नो, द ओल्ड मैन थॉट, he had been on the point of feeling himself go each time, I do not know, but I will try it once more. तो अब उसको लगता है मुझे पता तो है नहीं, जो ओल्ड मैन ये सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, कि he had been the point of feeling himself, कि वो क्या सोचती है और मेरे बारे में वो क्या सोच रही है और मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना चाहिए, आई विल ट्राई इट वंस मोर, मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। He tried it once more and he felt himself going when he turned the fish. The fish rightened himself and swam off again slowly with the great trail weaving in the air. अब वो वहाँ पे हवा में जैसे he tried it once more, एक बार और ट्राई करने लग जाता है वो, तो he felt himself, वो क्या पूछता है, वो खुद ही महसूस करता है कि going when he turned the fish, कि अब जो फिश है, ही टर्न द फिश, कि इस फिश को वो टर्न कर देगा। द फिश राइटेंड हिमसेल्फ एंड स्वाम ऑफ अगेन स्लोली, और दोबारा से वो क्या करती है, धीरे धीरे स्लो स्लो स्वैम करती रहती है ना, स्विम करती रहती है, विद अ ग्रेट टेल वीविंग इन द एयर, और उसकी टेल होती है ग्रेट टेल, वो भी वीव करती रहती है एयर में, है ना, हवा में। इस तरह से आपने देखा होगा हवा में मछलियों की जो टेल होती है वो किस तरह से मूव करती है, वैसे वो मूव करती रहती है। आई ट्राई इट अगेन, द ओल्ड मैन प्रोमिस्ड, although his hands were mushy now and he could only see well in flashes. तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, दोबारा से ट्राई करूँगा। ओल्ड मैन अपने आप से प्रॉमिस भी करता है, ऑल्दो जो उसके हैंड्स होते हैं वो मशी हो जाते हैं अब, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम काफ़ी तरीके से अब काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो कैसे हो जाते हैं, काफ़ी मशी हो जाते हैं। एंड ही कुड ओनली सी वेल इन फ्लैशेज। ही ट्राइड इट अगेन एंड इट वॉज द सेम, अब दोबारा से वो ट्राई करा था लेकिन वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा था। सो ही थॉट, ही फेल्ट हिमसेल्फ गोइंग बिफोर द स्टार्टेड, आई विल ट्राई इट वंस अगेन,
जहाँ से मैंने शुरू किया था, जैसे मैंने शुरू किया था मैं वैसा ही करता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और चलो फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ही टुक ऑल हिज पेन एंड वट वॉज लेफ्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड हिज लॉन्ग गॉन प्राइड एंड ही पुट इट अगेंस्ट द फिश agony and the fish came over onto his side and swam gently on his side, his bill almost touching the planking of the skiff, and started to pass the boat along deep, wide, silver and bared with purple and interminate of water. अब यहाँ पर वो सब चीज़ों को देखता है। टुक ऑल हिज पेन, कि उसने किस तरह से उसको चोट पहुँचा दी है, एंड व्हाट वाज लेफ्ट टू द स्ट्रेंथ, और उसने उसकी स्ट्रेंथ के लिए क्या छोड़ दिया है। तो सब चीज़ों को देखते हुए, फिश की एगोनी को देखते हुए, फिश वहाँ पर आ रही है और वहाँ पे साइड में स्वैम कर रही है, जेंटली आई हुई है, और जो बिल ऑलमोस्ट टचिंग द प्लैंकिंग ऑफ ए स्किफ, और धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देती है, बोट के साथ में ही स्वम करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर उसको क्लियर उसकी पिक्चर नज़र आती है कि कैसे वो लॉन्ग है, डीप है, वाइड, सिल्वर और बेयर्ड विद पर्पल विद इंटरमिनेबल इन द वाटर। द ओल्ड मैन ड्रॉप द लाइन एंड पुट हिज फुट ऑन इट and lifted the harpoon as high as he could and drove it down with all his strength, and more strength he had just summoned, into the fish side just behind the great chest fin, and rose high in the air to the altitude of man's chest. He felt the iron go in, and he leaned on it and drove it further and then pushed all his weight after it. अब जो ओल्ड मैन होता है वो ड्रॉप कर देता है किसको, ड्रॉप द लाइन एंड पुट हिज फुट ऑन इट, और क्या करता है, पुट हिज फुट, अपने पैरों को उस पर रख देता है और लिफ्ट कर देता है उसको, हार्पन को, किससे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उसको इस तरह से लिफ्ट करता है, और उसकी स्ट्रेंथ को कैसे, मोर स्ट्रेंथ हैड जस्ट समन्ड एंड इनटू द फिश साइड जस्ट बिहाइंड द ग्रेट चेस्ट फिन। और वहाँ पर जो फिश है वो अपने लिए स्ट्रगल कर रही है ना, क्योंकि स्ट्रगलिंग तो दोनों की साइड से है, यहाँ पे फिश भी स्ट्रगल कर रही है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पर वो दोनों के दोनों लगे हुए हैं, और मैंस चेस्ट एंड ही फेल्ट द आयरन गो, और उसने अब महसूस क्या किया कि जो आयरन है वो चली गई है, ही लीन्ड ऑन इट, और कहीं ना कहीं उसको लग भी गई है। देन द फिश कम अलाइव विद हिज डेथ इन हिम एंड रोज हाई आउट ऑफ द वाटर, शोइंग ऑल हिज ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विड्थ and all his power and his beauty. He seemed to hang in the air above the old man in the skiff. Then he fell into the water with a crash and sent spray all the man and all over the skiff. तो यहाँ पर जो फिश है वो जिंदा बजाती है, केम अलाइव विद हिज डेथ इन हिम एंड रोज हाई आउट ऑफ द वाटर, शोइंग क्या करती है, ऑल हिज ग्रेट स्ट्रेंथ को, विड्थ को, जो भी उसकी पावर थी वो सब, और उसकी ब्यूटी को, सब चीज़ों को वो क्या कर रही है, शो कर रही है, रोज हाई कर रही है। और ही सीम्ड इट टू हैंग इन द एयर अबाउट द ओल्ड मैन, लेकिन ओल्ड मैन से, है ना, ओल्ड मैन की जो स्किफ के थ्रू क्या कर रही है, सीम्ड टू हैंग, जैसे वो लटक गई है हवा में, है ना, जैसे आपने फोटो में देखा तो कैसे हो रही है, जैसे हवा में लटकी हुई है। ओल्ड मैन एंड ओवर ऑल द स्किफ, द ओल्ड मैन फेल्ट फेंट एंड सिक एंड ही कुड नॉट सी वेल, but he cleared the harpoon's line and let it run slowly through his row hands, and when he could see, he saw the fish was on his back with his silver belly up. The shaft of his harpoon was projecting at the angle from the, तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो फेल्ट क्या करता है, फेंट एंड सिक, ठीक है, सिक फील करता है, फेंट फील करता है, एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छे से नहीं देख पाया, बट ही क्लियर द हार्पन्स लाइन, लेकिन वो क्लियर था हार्पन्स लाइन को लेकर, और वहाँ से ही रन स्लोली थ्रू हिज रो हैंड्स, और अपने खाली हाथ से ही वो वहाँ पर भाग रहा था। व्हेन ही कुड सी, जब उसने देखा, ही सॉ द फिश वॉज ऑन हिज बैक, जो फिश थी वो वहाँ पर उसके बैक पर आ चुकी थी, विद हिज सिल्वर बेली अप, और ऐसा लग रहा था कि सिल्वर बेली अप के साथ उसके कहाँ पर, कंधे पर थी। द शाफ्ट ऑन द हार्पन वॉज प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल फ्रॉम द fish shoulders, and the sea was discoloring with the red of the blood from his hurt. तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो पूरा सी है वो कैसा हो गया है, ब्लड से रेड हो गया है, ठीक है, डिसकलर हो चुका है। सी वॉज डिसकलरिंग विद द रेड ऑफ द ब्लड फ्रॉम हिज हर्ट। First, it was dark as a shawl in the blue water that was more than a mile deep. Then it spread like a cloud. The fish was silverly still floated with the waves.
The old man looked carefully in the glimpse of the vision that he had. Then he looked 2 turns of the harmless lines around the bit in the bow and laid his head on his hand. Keep my head clear, he said against the wood of the bow. I am tired old man, but I killed the fish which is my brother, and how I must do the slave work. तो किस तरह से वो बताता है कि उसने कैसे कंधे पर उसको लिया हुआ था और जो फिश है वो कैसी नजर आई थी, सिल्वरी नजर आ रही थी और स्टिल फ्लोट कर रही थी वो वेव्स के साथ में ही. जो ओल्ड मैन है उसको ध्यान से देखता है, उस ग्लिम्स को देखता है, उस विजन को देखता है जो उसने पहले नहीं देखा था. और यहाँ पर वो सब चीज़ें एज्यूम करते हुए वो क्लियर करता है कि कीप माई हेड क्लियर, कि अब ये अगेंस्ट द वुड ऑफ द बो है और आई एम टायर्ड ओल्ड मैन. और अब वो क्या बोलता है कि मैं अब टायर्ड हो चुका हूँ, आई एम टायर्ड ओल्ड मैन. और कैसे, मैं थका हुआ हूँ, एक बूढ़ा इंसान हूँ. आई हैव किल्ड दिस फिश विच इज़ माई ब्रदर, और मैंने इस फिश को मार दिया है जो कौन था, मेरा ब्रदर था. एंड नाउ आई मस्ट डू द स्लेव वर्क, और इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लेव वर्क कर रहा हूँ. तो ये स्टोरी थी बच्चे छोटी सी, किस तरह से दोनों के बीच में बैटल हुई और कैसे ओल्ड मैन की जीत हुई है ना फिश के साथ. तो ये स्टोरी लिखी हुई है बच्चे अर्नेस्ट हेमिंगवे के थ्रू. तो इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे और थोरोली रीड करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.